गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। अब आपका UT3 का सिलेबस स्टार्ट होगा। अब इसमें आपको UT3 में आज हम आपका स्टार्ट करेंगे चैप्टर 14 कम्युनिटी सर्विस। ओके, इसमें आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने बीच में चैप्टर्स छुड़वा दिए हैं 12 एंड 13। बच्चों, आपका इसमें कोर्स कम कर दिया गया है, तो इसमें आपके 12 एंड 13 दो चैप्टर कट करा दिए हैं। वो आप अपनी बुक में भी उस पर क्रॉस का निशान लगा दीजिएगा। ओके, इसके बाद आज हम आपका चैप्टर 14 कम्युनिटी सर्विस शुरू करेंगे। ओके, चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहली बात कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स जो हुए हैं, आपने उसमें सभी बच्चों ने एक्टिविटी नहीं सेंड की है। तो जिन बच्चों की एक्टिविटी रह रही हैं वो बच्चे आज ही अपनी एक्टिविटी सभी सब्जेक्ट्स की अपने सब्जेक्ट टीचर्स को सेंड कर दीजिए, क्योंकि आपकी जो एक्टिविटी है वो 10 मार्क्स की है, वरना आपको 10 में से 0 मिल जाएगी जो बच्चे अपनी एक्टिविटी नहीं भेजेंगे। ठीक है बच्चों। दूसरी बात कि कुछ बच्चों ने 2 एग्ज़ाम हुए थे आपके, गूगल पे हुआ था और एक आपका रिटन एग्ज़ाम हुआ था। तो कुछ बच्चों ने गूगल दिया है, कुछ ने रिटन दिया है। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है, दोनों एग्ज़ाम ही सभी बच्चों को देने थे। तो अब जिसने एक एग्ज़ाम दिया है उसको एक ही एग्ज़ाम के मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो इसलिए बच्चों पेपर अपना ध्यान से किया करिए कि जब टीचर ने लिंक भेजा है तो उसको भी देखो। मैम ने जो भी मैसेजेस आपकी टीचर आपके ग्रुप पे डालती है सारे मैसेजेस पढ़िए। ओके, अब इसके बाद चलिए अब हम आपका EVS में चैप्टर 14 कम्युनिटी सर्विस स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बस थोड़ा सा ही पढ़ाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मेरी भी आज तबीयत थोड़ी सी ढीली है, इसलिए जितना भी पढ़ा रही हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए, उसको आप फिर घर में रीड करिएगा और जो वर्क में दूंगी वो करने के बाद सेंड कर दीजिएगा चेक करने के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। फीडिंग द हंग्री, donating presents to the poor and performing errands for the elderly, the some ways where people can devote their time for the community. Community service is an activity that is performed by someone or a group of people for the welfare of the public and society. There are many local, national and international organizations that support and endorse community service. तो बच्चों, इसमें किसी जैसे मान लीजिए किसी भूखे को खाना खिलाना या किसी गरीब को कुछ डोनेट करना या किसी तरह से कम्युनिटी के लिए टाइम निकालना, जो भी हमारे सोशल वर्क होते हैं, समाज से संबंधित वर्क होते हैं, वही हम कम्युनिटी सर्विस कहलाती हैं। ठीक है, एक वो कम्युनिटी सर्विस एक वो एक्टिविटी है जिसमें आप सोसाइटी या पब्लिक के लिए कुछ करते हैं, कम्युनिटी सर्विस लोकल, इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइज की जाती है। अब हम ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ग्राम पंचायत आर local state governments at the village or small town level in India. As of 2002, there were about 265 lakh gram panchayat in India. A gram panchayat can be set up in villages with minimum population of 300. Sometimes 2 or more villages are clubbed together to form a group. Gram Panchayat when the population of the individual villages in less than 300. The Sarpanch or chairperson is the head of the Gram Panchayat. The elected members of the Gram Panchayat elect from among themselves a Sarpanch and a Deputy Sarpanch for a
term of 5 years. तो बच्चों इसमें हम क्या पढ़ेंगे ग्राम पंचायत में कि ग्राम पंचायत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जो विलेज और स्मॉल टाउन में पाया जाता है। 2002 में लगभग 2,65,000 ग्राम पंचायत इंडिया में थी। ग्राम पंचायत तभी बनती है जब गांव में कम से कम 300 लोग होते हैं, उन्हें तभी ग्राम पंचायत बनती है। कभी कभी 2 या 2 से ज़्यादा विलेज एक साथ मिलकर भी ग्राम पंचायत बनाते हैं जब उनकी पॉपुलेशन 300 से कम होती है। सरपंच या चेयरपर्सन पंचायत का हेड होता है जो गांव के चुने हुए सदस्य होते हैं, जो ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य होते हैं। और सरपंच और डिप्टी सरपंच मतलब सरपंच को ही सरपंच कह लीजिए या डिप्टी सरपंच जो होते हैं और जो उनके सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 साल होता है। वे लोग 5 साल तक ही कार्य कर सकते हैं। 5 साल के बाद फिर दोबारा से चुनाव लड़ा जाता है, ऐसे ही ग्राम पंचायत में भी, और फिर से सरपंच चुना जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से आपने देखा भी होगा गाँवों में क्या होता है कि गांव के जो बड़े सदस्य मतलब जो बहुत ज़्यादा वो होते हैं क्या इंटेलिजेंट सदस्य होते हैं। इंटेलिजेंट से मतलब जो बुजुर्ग होते हैं और जो बुद्धिमान भी होते हैं, ये होते हैं, उन्हीं लोगों को ग्राम पंचायत के सदस्यों के लिए चुना जाता है। और वही लोग जो भी गांव से संबंधित फैसले होते हैं वो सब वही करते हैं, है ना। तो यही ग्राम पंचायत में होता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे का चैप्टर हम अगली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए आप इतना ही पढ़िएगा। मैं इसमें आपको जो वर्क दे रही हूँ, आपका वर्क है टिक द करेक्ट। ठीक है, तो ये टिक द करेक्ट आप अपनी बुक में फिल करेंगे और फिल करने के बाद चेक करने के लिए सेंड करेंगे। ओके बच्चों, गुड डे।